औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अमेरिका से मलक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है सर? ठीक है सर। जी, अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे आते भाई। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। सर हमने लास्ट वीडियो की थी 2026 के हवाले से, जिसमें आपने बताया था, सोने के हवाले से बताया था, अपने पैसों को संभालने के बारे में आपने बात की थी, एआई के बारे में बात की थी। अब सारे दोस्त मुझसे उस वीडियो के बाद पूछते हैं, एरीज वालों के लिए 2026 कैसा होगा, टॉरस वालों के लिए कैसा होगा, जुमनाई के लिए कैसा होगा। अगर आप इसको थोड़ा समअप कर दें, सबके लिए कैसा होगा 2026? अच्छा देखें आतिफ भाई, मैं आपको आपके चैनल पे पता नहीं मैंने बात की है नहीं की है, लेकिन मैं बहुत सारे वीलॉग में एक ही बात करता हूँ। और बड़ी ही बहुत समझदारी वाली बात है और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है जिसको आप आराम से डाइजेस्ट कर सकते हैं। देखें, अगर ये 12 साइन रियल लाइफ में एग्जैक्टली वैसे काम कर रहे होते हैं तो दुनिया में सिर्फ 12 किस्म के लोग होते हैं। एग्री करते हैं? ऐसा है ना सर? तो फिर दुनिया में यहाँ भाई भाई जुड़वा लोगों के नसीब एक जैसे नहीं होते, तो आप 12 साइन को कैसे उसके अंदर डिवाइड करके आप बोलते हैं इसका बता दें। ये चीज विद ड्यू रिस्पेक्ट काफी लोग मुझसे जो है नाराज होंगे, काफी लोगों का कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हो जाए, काफी लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझें और इसकी तह तक जाएं। अगर आपको वाकई 12 साइन के ऊपर बिलीव है तो आपकी जिंदगी 12 साइनों के मुताबिक चलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वजह यह है कि हर इंसान के जायचे में डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट स्टार की डिफरेंट प्लेसमेंट होती है, फिर डिफरेंट टाइम ऑफ मतलब बर्थ के हिसाब से दशा चल रही होती है। तो ये सारी मेजर इम्पैक्ट रखने वाली कॉमन थिंग होती है। ये जो आप साइन के प्रिडिक्शन ले रहे होते हैं, इनका हार्डली इफेक्ट 1 to 2% होता है 100 में से। ठीक है। अब आप ये बोलेंगे सर फिर भी कुछ बताएं, चले मैं आपको कुछ बता देता हूं। उसके हिसाब से आप देखें, दो साइन सबसे ज्यादा इस साल में 2026 में अफेक्टेड होंगे या अफ्लिक्टेड होंगे, यूं भी कह सकते हैं अफेक्टेड अफ्लिक्टेड, या उनकी जिंदगी में बहुत चीजें रैपिडली आएंगे। नंबर वन, कैंसर। कैंसर की बात इसलिए कर रहा हूं, कैंसर के अंदर जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है। ठीक है। जो साइन के अंदर मेजर प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे होते हैं, वो साइन अगर असेंडेंट में हो, वो लाइफ के बड़े इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं उनके लिए। अब ये मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, इसको समझिएगा। जो साइन के अंदर मेजर प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे होते हैं, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, वो जो साइन है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, मतलब उनकी वजह से उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। अब मैं आपको आगे आगे भी बताऊंगा कि साइन कैसे काम करते हैं और इनको साइन को कैसे देखना है। ये जो अनफॉर्चुनेटली मार्केटिंग के लिए ये टैक्टिक्स निकाले हुए हैं कि 12 साइन कैसे काम करते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट इसमें किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल रियल फैक्ट है, क्योंकि ये साइन ऐसे नहीं चलते जिस तरह बताया जाता है। एरीज ऐसे करेगा, जेमिनी ऐसे करेगा। जी मैं मानता हूं इंसान के अंदर वैसी आदतें होती हैं, वैसा रिएक्शन होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा साइन से 1 से लेके 2% तक काम करते हैं आपकी लाइफ में। इससे ज्यादा उनका बिल्कुल कोई अमल दखल नहीं है। अब आते हैं दूसरी बिल्कुल। बात पे। जो मैंने आपको बोला कैंसर, इसलिए बोला जुपिटर मई के बाद वापस कैंसर में ट्रांजिट करेगा। इस वक्त जुपिटर कैंसर में रेट्रोग्रेड हो रहा है, जो कि फॉल बैक करेगा जेमिनाई में 8 दिसंबर को। दिसंबर से लेके अप्रैल मई तक जो साइन एक्टिव होगा वो जेमिनाई होगा। इनके लिए लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आएंगी। फिर इसके अलावा दूसरी तरफ पाइसिस के अंदर सैटर्न ट्रांजिट कर रहा है। तो कैंसर और पाइसिस ये साइन सबसे ज्यादा एक्टिव है। इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं। अब आप ये बोलेंगे चेंजेस कैसे पॉजिटिव या एक्सपेक्टेड नेगेटिव है। नहीं था? जी, पॉजिटिव या नेगेटिव? ये यही मैं आपको आगे बोलने वाला था। अब आप बोलेंगे चेंजेस कैसे एक्सपेक्टेड है। अब चेंजेस ऐसे एक्सपेक्टेड है जैसे आपके जायचे में प्लैनेट बैठे होंगे, जैसे उनके एस्पेक्ट्स होंगे, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपके ऊपर पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं या नेगेटिव। लेकिन वही बात है, जैसी आपकी वायरिंग होगी, मैं एग्जांपल ये बहुत जगह दे चुका हूँ।
आपके घर में जैसी वायरिंग होती है वैसे ही आपको वहां इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ये जो ट्रांजिट का काम होता है ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। अगर आपके घर में एक कमरे में पंखा ही नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी आपको कुछ भी नहीं पहुंचाने वाली उस कमरे में। तो ये जो बड़ी बड़ी बात करते हैं कि राजयोग है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है, जिनके चार्ट में राजयोग होते हैं उन्हीं के लिए ट्रांजिट काम करेंगी। जिनके चार्ट में राजयोग नहीं होता उनके लिए कुछ भी नहीं करेगी। बिल्कुल सही। तो ये सर इनके लिए मैं अगर थोड़ा फिर उसी पॉइंट को मैं छेड़ूंगा। दो जो जोड़ी का आपने बताए हैं, जी। इनके लिए मई तक खुशियां पैसा है या गम है, फाइनेंस के इश्यूज हैं? आतिफ भाई यही समझाया है मैंने आपको। हम लोग जो रेगुलर देखते हैं या जो रेगुलर लोग सुनते हैं उनकी लाइफ में ये ट्रांजिट के हिसाब से आपको बताते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा, ये महीना कैसा रहेगा। मैंने अभी आपको समझाया है। अगर आपके कमरे में पंखा ही नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्या कर लेगी? आपका कुछ भी नहीं करेगी। अब आप समझे, अगर आपके बिल्कुल सही। जायचे में कॉम्बिनेशन ही नहीं है तो वो आपको पैसा क्या कुछ भी नहीं देगा और आप बस इंतजार में ही बैठे रहेंगे, अभी आया अभी आया अभी आया, कुछ भी नहीं आएगा। यही मेरा बिल्कुल समझाने का मकसद है कि इस चीज को जरा समझें कि ये जायचा देखने के बाद ही पता चल सकता है कि आपके जायचे में ऐसे कॉम्बिनेशन हैं कि इनकी ट्रांजिट आपको इफेक्ट करेंगी या नहीं। अगर खुदा ना खास्ता किसी के घर नहीं एक्सीडेंट करेंगे। हो जाता है, किसी का कुछ भी बुरा हो जाता है या किसी का बहुत अच्छा हो जाता है, उनके कॉम्बिनेशन बने होते हैं। तो अगर वो वहां पंखा, लाइट, वॉट एवर, एसी वगैरह जो भी होगा, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो काम करेंगे। अगर ना एसी है तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मेरे कमरे में एसी चल पड़ेगा इस ट्रांजिट से? ऐसा नहीं होता। इसीलिए लोग जो हैं इससे मिसगाइडेड हो जाते हैं और बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करती। एस्ट्रोलॉजी ऐसे काम नहीं करती जिस तरह लोग इसको समझते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है। आपका कहने का मकसद है डेट ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, पूरी कैलकुलेशन है हर इंसान के, हम माइक्रो जी। लेवल पे और बिल्कुल बारीक दूनी से जाएंगे तो फिर एक्यूरेसी 100% निकलेगी, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल अब बिल्कुल। जिन 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 लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ ही नहीं पता या हम्म। एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, अगर डेट ऑफ बर्थ पता है तो टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता। अच्छा देखें, एक बात है, हम जब सीख रहे थे तो ऐसी चीजें बहुत हमारे सामने कॉमनली आती थी। उसके लिए दो चीजें हम यूज करते हैं। एक तो उस दिन का मून का ट्रांजिट, उसका मून चार्ट बन जाता है। ठीक है। मून बेस्ड चार्ट से भी हम प्रिडिक्शन निकाल लेते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अच्छा जो काम करता है वो है वक्ती जायचा। वक्ती बिल्कुल जायचा सही। आपके बर्थ चार्ट से भी अच्छा काम करता है। बिल्कुल तो ठीक। अब सर, जी जी, जी प्लीज कंटिन्यू। तो ये वो चीजें होती हैं जो सब्स्टिट्यूट में हम लोग यूज कर सकते हैं अगर किसी के पास बर्थ चार्ट, बर्थ डिटेल नहीं होती हैं। बिल्कुल ठीक। सर अब अगर मैं थोड़ी सी बात करूं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2026 को जोड़ के, हम्म। एक नंबर आम पब्लिक के लिए, एक नंबर क्या पैसा लेगा या देगा सबके लिए, बाकी तो अलग अलग के हर एक शख्स के लिए अलग अलग सारी बात है, जायचा अलग होगा। इन जनरल अगर हम इसकी रीडिंग करें, अगर परसेंटेज निकालें। अगर हम एक नंबर देखें वो 9 नंबर से बेहतर होगा, डेफिनेटली। लेकिन एक नंबर अगर आप देखें तो उसको सन से रिप्रेजेंट किया जाता है। सन होता है तपिश। ठीक है। तो अगर तपिश बढ़ती है तो लोग क्या करते हैं आप बताएं? दूरी हटते हैं, छांव देखते हैं, या घरों में रहते हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले दौर में ऐसी न्यू रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, ऐसे नए लॉज आ रहे हैं जो आवाम के साथ फ्रेंडली नहीं होंगे। आप समझे मेरी बात? तो इट्स नॉट अ इजी गोइंग ईयर स्पेशली। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर मैं इसको एस्ट्रोलॉजी के साथ मर्ज करता हूं तो ऐसा लगता है कि जो हालात बनेंगे कुदरती आफात की वजह से वो ऐसे होंगे कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाएंगे। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि वैसे न्यूमरोलॉजिकली ईयर अच्छा है, ईयर अच्छा है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजिकली कॉम्बिनेशन है वो अच्छे नहीं है।
तो हम सिर्फ न्यूमरोलॉजी को एक बायस बना के प्रिडिक्शन नहीं दे सकते, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पे आपको यही बताया था मैंने लास्ट वीलॉग में भी, कि 9 नंबर पहले बहुत दफा आया है, लेकिन जंगें नहीं हुई थी उस टाइम पे। जंगें इस साल में इसलिए हुई हैं क्योंकि उसको सपोर्ट किया है एस्ट्रोलॉजी ने। जब तक एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी को सपोर्ट नहीं करेगी, आप कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। बिल्कुल ठीक है नाजरीन, ये प्रोग्राम करने का मकसद था ताकि आपको मजीद इसकी अंडरस्टैंडिंग आए, मजीद आप इसको बारीक बीनी से समझ सकें। जिन चीज़ों का मुझे भी नहीं आइडिया था, यकीनी तौर पर मैं भी कोशिश करता हूँ सीखने की। मलक साहब से आज के प्रोग्राम में बड़ा कुछ सीखा, आपने भी सीखा होगा। लेकिन एक नंबर जो है, ये दुनिया के वसाइल को कम करने जा रहा है। जब दुनिया के वसाइल कम होंगे तो डेफिनेटली आप सबके वसाइल भी, हम सबके वसाइल भी कम हो सकते हैं। उसके लिए हमें तैयारी करनी है, उसके लिए हमें रास्ते ढूंढने हैं, और अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए अच्छे और आसान रास्ते हमें दिखाए और हमें उन रास्तों पे चलाए। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासर हो। आतिफ मजीद मुबारक साहब को दीजिए जा अख्तान जिंदाबाद। फाइंड